सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है और यूपी के शामली जिले के कथित धर्मांतरण केस से जुड़ी कहानी का एक नया पहलू सामने आने का दावा गूंजने लगता है। तस्वीर में आयुष नाम का वही युवक बताया जा रहा है जिसके कुछ दिन पहले बड़े बाल और लंबी दाढ़ी थी, लेकिन अब बाल गायब है। घनी दाढ़ी पूरी तरह साफ हो चुकी है और सिर का मुंडन हो चुका है। शामली के एक चर्चित दवा कारोबारी का बेटा आयुष मलिक और रहमान इस तस्वीर के साथ एक बार फिर चर्चा में है। यह दावा किया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने उसका मुंडन कराकर मंदिर में शुद्धिकरण के जरिए उसकी घर वापसी करा दी है। हालांकि पुलिस या परिवार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह तस्वीर बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बयान कर रही है। धर्मांतरण की इस कहानी में जितने मोड़ हैं उतने सिर्फ बॉलीवुड की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट में ही मिल सकते हैं। यह दावा है कि इस मामले को लेकर आयुष के पिता देवराज मलिक का रो रो कर बुरा हाल है। उनके करीबी इसे देवराज की 60-70 करोड़ की संपत्ति हड़पने से जुड़ा प्रॉपर्टी जिहाद बता रहे हैं। पुलिस अब तक आयुष की कथित पत्नी और मामले की मेन एक्यूज जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी, जूस बेचने वाले उसके पिता इस्लाम कुरैशी और चांदनी के फुफेरे भाई तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार कर चुकी है। याद आयुष मलिक का वो बयान भी किया जा रहा है जिसमें वो कैमरे पर दावा करता दिख रहा है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। जो नहीं जानते हैं उनके लिए पूरी कहानी शुरुआत से, जो शामली के दयानंद नगर से शुरू होती है। यहाँ रहने वाले देवराज मलिक शहर के प्रतिष्ठित दवा कारोबारी हैं। वो शामली केमिस्ट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। देवराज मलिक की एक बेटी की शादी नोएडा में हो चुकी है और उनका इकलौता बेटा 30 साल का आयुष मलिक बी फार्मा की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के साथ मिलकर भारत मेडिकल स्टोर चलाता था। देवराज मलिक दावा करते हैं कि आयुष उनका हीरा बेटा था जो सीधे स्वभाव का था, लेकिन करीब 5 साल पहले कहानी में एक नया मोड़ आया। मीडिया रिपोर्टों और मलिक परिवार के मुताबिक साल 2021 के आसपास आयुष मलिक ने शामली की कुरैशी बस्ती इलाके में स्थित कुरैशी प्लस नाम के एक जिम में आना जाना शुरू किया। इसी जिम में उसकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई जो वहां जिम ट्रेनर थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और ये मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। पिता देवराज मलिक का आरोप है कि यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि चांदनी ने सोची समझी साजिश के तहत उनके इकलौते बेटे आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। देवराज का आरोप है कि करीब 4 साल पहले चांदनी और उसके परिवार ने चोरी छुपे आयुष से निकाहनामा पढ़वा लिया। उनका दावा है कि आयुष ने ये बात अपने परिवार से पूरी तरह छुपा कर रखी। अभी से करीब 6 महीने पहले आयुष के हाव भाव और उसके लुक में अचानक बड़ा बदलाव आने लगा। उसने हिंदू रीति रिवाज छोड़ दिए, अपने चेहरे पर लंबी दाढ़ी बढ़ा ली। देवराज दावा करते हैं कि इस बीच आयुष की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसने परिवार के होश उड़ा दिए। एक तस्वीर में आयुष मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसके अपने भारत मेडिकल स्टोर से भी एक फोटो सामने आई जिसमें वो सिर पर गोल जालीदार टोपी और कुर्ता पैजामा पहने दिखाई दे रहा था। पूछने पर पता चला कि आयुष ने अपना नाम बदलकर रहमान रख लिया है। ये मामला तब राष्ट्रीय चर्चा का मामला बन गया जब बीती 4 जून 2026 को मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने एक वीडियो जारी किया। स्वामी यशवीर वीडियो में दावा करते दिखे कि शामली के प्रतिष्ठित भारत मेडिकल स्टोर के मालिक के इकलौते बेटे को जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने अपने जाल में फंसा लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दबाव और ब्लैकमेलिंग के जरिए पूरे परिवार का धर्म बदलने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के सामने आते ही शामली से लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिंदू संगठनों में उबाल दिखा। इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। बताते हैं कि समाज का दबाव बढ़ा तो 6 जून 2026 को आयुष के पिता देवराज मलिक शामली कोतवाली पहुंचे। उन्होंने जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी, उसके परिवार के 6 सदस्यों और 3 मौलवियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने, ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली की धाराओं में FIR दर्ज करा दी। धर्मगुरु स्वामी यशवीर महाराज ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ लव जिहाद का केस नहीं है,
बल्कि 60 से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने का प्रॉपर्टी जिहाद है। स्वामी यशवीर महाराज ने दावा किया कि आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके गिरोह ने अब तक ब्लैकमेल करके युवक से करीब 1.5 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इस पूरे धर्मांतरण रैकेट और साजिश के तार दिल्ली, मुंबई और सीधे पाकिस्तान के धर्म गुरुओं से जुड़े हो सकते हैं। देवराज मलिक ने भी पुलिस को दिए बयान में कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मेरा बेटा हीरा था, उसका कोई एक दिन में परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि जिहादियों ने कई सालों तक उसका ब्रेन वॉश किया है। जब से वो जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी और उसके साथियों के संपर्क में आया, वो पूरी तरह बदल गया। देवराज मलिक ने आरोप लगाया कि आजाद चौक स्थित कादिया मस्जिद के मौलवी मुनव्वर और 2 अन्य अज्ञात मौलवियों ने मिलकर उनके बेटे का धर्म बदलवाया। देवराज मलिक का आरोप है कि उन्हें चांदनी और उसके परिवार की तरफ से लगातार धमकी भरे मैसेज आते थे, जिनमें जमीन जायदाद उनके नाम करने की मांग की जाती थी और ऐसा न करने पर पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी जाती थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी को गिरफ्तार किया। तब आयुष मलिक उर्फ रहमान मीडिया के सामने आया। आयुष ने अपने पिता और हिंदू संगठनों के दावों को खारिज करते हुए कहा, मुझ पर इस्लाम अपनाने के लिए किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। मैंने पूरी तरह से अपनी मर्जी से इस्लाम स्वीकार किया है। मैं किसी के बहकावे में नहीं आया और ना ही ये फैसला मैंने 24 घंटे में लिया है। मैं बचपन से ही स्कूल के दिनों से इस्लाम और मुस्लिम रीति रिवाज को समझने की कोशिश कर रहा था। साल 2012-13 के आसपास मेरा रुझान और तेजी से बढ़ा। मैंने पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक इन्फ्लुएंसर डॉक्टर इसरार अहमद के वीडियो देखे, जिससे मेरा झुकाव इस्लाम की तरफ बहुत ज्यादा हो गया। मैं बचपन से ही मंदिर नहीं जाता था। अब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ और चेहरे पर दाढ़ी भी इसीलिए रखी है क्योंकि हमारे इस्लाम में ये सुन्नत है। आयुष मलिक ने चांदनी के साथ अपने रिश्तों पर भी बात की और दावा किया कि उन्हें चांदनी या उसके परिवार ने कभी भी धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। जब आयुष से पूछा गया कि उसने ये बात 4 साल तक अपने परिवार से क्यों छुपाई, तो उसने एक अजब सा तर्क दिया। वो बोला, इस्लाम में झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि अगर माहौल ठीक ना हो, जान पर बन रही हो या किसी का दिल दुख रहा हो तो बात को छुपाया जा सकता है। मेरी एक मजबूरी ये भी थी कि उस वक्त मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी। अगर ये बात बाहर आती तो बहन की शादी में दिक्कत हो सकती थी। उधर चांदनी के परिवार का भी दबाव था कि बेटी की शादी जल्दी करनी है, इसलिए मैंने परिवार से छुपकर निकाह किया। इस साल फरवरी में जब स्थितियां बदली तो मैंने खुलकर ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान बन चुका हूं। आयुष ने दावा किया कि उसके लिए उसका परिवार और चांदनी का परिवार दोनों अपने हैं, वो किसी को नहीं छोड़ सकता। उसने चुनौती भी दी कि कोई कितना भी जोर दे ले, वो कभी दोबारा अपना धर्म नहीं बदलेगा। इस बीच शामली के एसपी एनपी सिंह और उनकी गठित की टीम एक्शन में दिखी। चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और फिर शनिवार 13 जून 2026 को पुलिस ने चांदनी के फुफेरे भाई तौफीक और भोला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तौफीक और भोला के पास से एक कथित निकाहनामा भी बरामद किया है, जिसे इस पूरे केस का सबसे अहम साक्ष्य यानी सबूत माना जा रहा है। एसपी एनपी सिंह ने बताया, आरोपी तौफीक और भोला का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पहले से ही बिजली चोरी, मारपीट और शांति भंग करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि तौफीक ने ही 4 साल पहले आयुष के परिवार पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला था और निकाहनामे का हवाला देकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस निकाहनामे की वैधानिक और फॉरेंसिक जांच करा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि यह दस्तावेज कब, कहां और किन परिस्थितियों में तैयार किया गया था और क्या इस पर किए गए दस्तखत और गवाह असली हैं या फर्जी। पुलिस के मुताबिक 9 नामजद लोगों में से 3 की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी 6 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस बीच आयुष मलिक की बिना दाढ़ी और मुंडन कराई हुई तस्वीरें सामने आई, जहां एक तरफ हिंदू संगठन इसे शुद्धिकरण और घर वापसी का नाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आयुष के पिता देवराज मलिक ने मीडिया से कहा कि पिछले 3 दिनों से उनकी आयुष से न तो कोई बात हुई है और ना ही कोई मुलाकात।
आयुष फिलहाल नोएडा में अपने बहन के घर पर है। जब शामली के एसपी एनपी सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि इस संबंध में सही जानकारी केवल आयुष के परिजन ही दे सकते हैं। हालांकि लगता यही है कि रहमान अब दोबारा आयुष है, जब तक कि कहानी का कोई और पहलू सामने नहीं आता है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।